दोस्तों, आज हम एक ऐसी दिल छू लेने वाली एनिमेटेड कहानी का तज्जिया करेंगे जो बारिश की बूंदों और एक मलंग के गिर्द घूमती है। ये सिर्फ एक आम सी कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी रवैयों, गुरूर और रूहानियत का एक शानदार मुरक्का है। चलिए देखते हैं कि इस बेहतरीन एनिमेशन के पीछे आखिर क्या डीप मैसेजेस छुपे हैं। जरा तसव्वुर करें, एक पुराने साउथ एशियन शहर की सड़क, तेज बारिश और कमाल की सिनेमैटिक लाइटिंग, और इस सब के बीच एक बेफिक्र सूफी मलंग नंगे पांव अपनी ही धुन में चला जा रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है, बिल्कुल स्पिरिचुअल वाइब, और वो कीचड़ वाले पानी में खुशी से छपाके मारता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये मंजर एकदम से आपको एक बेफिक्र और पुरसकून जिंदगी का एहसास दिलाता है। कहानी का पहला हिस्सा एक मिठाई की दुकान से शुरू होता है। एक खामोश नेकी का तबादला। बिना किसी लफ्ज़ के भी कितनी गहरी गुफ्तगू हो सकती है, वैसे सोचा है कभी आपने? अच्छा, अब इस मंजर की डिटेल चेक करें। दुकान में एक मेहरबान हलवाई गरम दूध उबाल रहा है और जलेबी तल रहा है। धुआं उठ रहा है, बड़ा ही कोजी सा माहौल है। मलंग वहां रुकता है और खामोशी से भूख भरी नजरों से खाने को देखता है। हलवाई उसे देखकर मुस्कुराता है और बिना कुछ पूछे मोहब्बत से उसे खाना पेश करता है। आप इसके चेहरे के तासुरात देखिए, बिल्कुल जैसे कोई असली इंसान हो। मलंग सकून से खाता है, हाथ उठाकर सच्चाई दिल से शुक्र अदा करता है। उसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान है। अपनी रूहानी शुक्रगुजारी के बाद वो दोबारा उस बारिश में निकल जाता है और उसी बेफिक्र हालत में खुशी खुशी आगे बढ़ जाता है। फिर आता है कहानी में एक नया ट्विस्ट, इत्तेफाकी छींटें और माहौल में अचानक तब्दीली। अब होता क्या है, मलंग अपनी उसी उछाल कूद में जा रहा है और गलती से कीचड़ के छींटे एक जोड़े पर गिर जाते हैं जो बारिश से बचकर चलने की कोशिश कर रहा था। कीचड़ वाला पानी उस औरत के महंगे लिबास पर गिरता है। औरत के चेहरे पर सदमा और नौजवान मर्द के चेहरे पर शदीद गुस्सा उभर आता है। जो एक पुरसुकून फिजा थी ना, वो एक झटके में तनाव में बदल जाती है। वैसे यहाँ एक कमाल का मुआवजना देखने को मिलता है। एक तरफ दुकानदार था जिसने भूख को देखकर हमदर्दी का मुजाहरा किया, और दूसरी तरफ ये नौजवान। एक छोटी सी गलती पर इसका रिएक्शन बिल्कुल एक्सट्रीम गुस्से और दुश्मनी वाला था। दोनों के सामने एक ही मलंग है, लेकिन उनका बर्ताव उनके अंदर की असलियत और माइंडसेट्स दिखा रहा है ना सोचने की बात। तीसरे हिस्से की तरफ आते हैं, खुरूर और थप्पड़। यहां से तनाज़ा बढ़ना शुरू होता है। ये सीन लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। नौजवान गुस्से में आकर मलंग का गिरेबान पकड़ लेता है और जोर से चिल्लाता है। एक खामोश हुजूम जमा हो जाता है और फिर वो उस बूढ़े मलंग को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, बिल्कुल ड्रामेटिक स्लो मोशन में। आसमान पर बिजली चमकती है और मलंग उस कीचड़ में गिर जाता है। एनिमेशन का जो स्टाइल है यहाँ पर, वो इस इमोशनल इंटेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन इन सबके बावजूद जो चीज सबको हैरान करती है वो मलंग का रिएक्शन है। कीचड़ में गिरा हुआ है, लेकिन उसके अंदर गुस्से का कोई निशान नहीं। वो आसमान की तरफ देखता है, बारिश उसके चेहरे पर गिर रही है और उसके चेहरे पर एक इंतहाई पुरसकून और डिवाइन मुस्कुराहट है। उसने पलटकर कोई जवाबी हमला नहीं किया। यहां से कहानी अपने चौथे हिस्से में दाखिल होती है, एक अलमनाक जवाल, वो नताइज जो हम देख नहीं पाते। देखिए वाकयात कितनी तेजी से पलटते हैं। पहले मिट्टी में थप्पड़, फिर मलंग की पुरसुकून मुस्कुराहट, और अगले ही लम्हे वो जोड़ा अपने घर की गीली सीढ़ियों पर पहुंचता है। फिसलन है हर तरफ। नौजवान मजाक में तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगता है कि अचानक पांव फिसलता है और एक जानलेवा फॉल। सिनेमैटिक स्लो मोशन फॉल में उसके सर पर चोट लगती है। ये सब कुछ बस मिनटों में हो गया। इस हादसे के बाद तो अफरा तफरी मच जाती है। हुजूम इकट्ठा हो जाता है, हवा में सरगोशियां शुरू हो जाती हैं और लोग ना शक की निगाह से दूर जाते हुए उसी मलंग की तरफ इशारा करने लगते हैं। उनको लगता है कि इस ट्रेजेडी का कनेक्शन जरूर उस सड़क वाले थप्पड़ से है। और अब आते हैं कहानी की आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, रूहानी उरूज, खुदाई हिफाजत को समझना। कुछ नौजवान गुस्से में भागकर उस मलंग का रास्ता रोकते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या जादू टोना या बद्दुआ दिए तुमने? लेकिन मलंग अभी भी वैसा ही पुरसुकून। वो बिल्कुल लॉजिकल और ठहराव के साथ कहता है कि मैंने तो इस नौजवान को कोई बद्दुआ नहीं दी। उसका ये काम रवैया लोगों के गुस्से और टेंशन पर हावी हो जाता है। फिर दोस्तों, मलंग एक ऐसी बात कहता है जो इस पूरी एनिमेशन का असल निचोड़ है। वो कहता है, कोई मुझसे मोहब्बत करता है और मुझ पर होने वाले जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोचिए जरा इस बात पर। ये अल्फाज सीधा दिल पर लगते हैं और कायनात के उन अनसीन सिस्टम्स और खुदाई इंसाफ की तरफ इशारा करते हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं। जैसे ही वो ये अल्फाज अदा करता है ना, मंजर में एक कमाल का रूहानी जादू छा जाता है। एक हल्की सी रूहानी रोशनी, एक नूर सा जाहिर होता है। बारिश से भीगी उस सड़क पर एक ठंडी हवा चलती है।
हुजूम कंप्लीट शॉक और हकीकत की रियलाइजेशन में खड़ा रह जाता है, और मलंग वो अपनी उसी खुशी और सुकून के साथ बारिश में चलते चलते धुंधला जाता है। बैकग्राउंड में बजने वाला हल्का सूफी म्यूजिक इस सिनेमैटिक एंडिंग को बस परफेक्ट बना देता है। तो दोस्तों, हमारा आज का तज्जिया एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकता है। आखिर कैसे ये ताकतवर कहानी हमारे गुरूर, हमारी हमदर्दी और हमारे अमाल के अनदेखे नताइज के बारे में हमारी कॉमन सोच को चैलेंज करती है? क्या वाकई हर अमल का बदला और इंसाफ का निज़ाम इस कायनात में पहले से तय है? इस सवाल को ज़रूर सोचिएगा और अपने अमाल पर गौर कीजिएगा। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आप सब के लिए फ़िक्र अंगेज साबित हुआ होगा। मिलते हैं अगले तज्जिए में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।